हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा बिहार में जो होने वाला है वो आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का प्रैक्टिस सेट निकाला हुआ है। तो टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आइए आते हैं मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट 1 के पास आते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? किस स्थल में मौजूद है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी है लोथल और सी है मोहनजोदारो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे और स्कोर बताएंगे कि कितना हुआ है। तो आइए आंसर की ओर आते हैं। आंसर है इसका लोथल हो जाएगा। इसका आंसर लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है वज्जी, बी है वत्स, सी है सुरसेन और डी है अवंती। तो आइए इसका ऑप्शन ए आंसर की ओर आते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वज्जी। 3 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो पहला दिया है डलहौजी, सती प्रथा का उन्मूलन। दूसरा दिया है कार्नवालिस, अस्थाई भू बंदोबस्त। तीसरा दिया है ब्लेजली, सहायक संधि। चौथा दिया है विलियम बेंटिक, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 और 3, बी है 1, 2 और 4, सी है 1, 2 और 3, डी है 2 और 3। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 3। ब्लेजली कार्नवालिस, अस्थाई भू बंदोबस्त और ये और हो जाएगा विलियम बेंटिक, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स मिशन का जो था प्रस्ताव कब आया था? तो यह आया था कब? ऑप्शन नंबर यह है 30 मार्च 1942, 30 मार्च 1943, 30 मार्च 1941 और 30 मार्च 1940। तो यह कब आया? आंसर की ओर आते हैं। आंसर होगा इसका 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था, 30 मार्च 1942। 5 नंबर प्रश्न है दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पूना पैक्ट, बी ऑप्शन है सांप्रदायिक पंचायत, सी ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता और डी है नरम दल और गरम दल में समझौता। तो किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर प्रश्न है वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? कब किया गया? पहला ऑप्शन है ये नंबर ऑप्शन 2016, 2012, 2018 और 2004। सॉरी, ये 2008 है। तो ये कब किया गया था? तो यह किया गया था 2016 में। 2016 में केंद्रीय बजट और रेल बजट का अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 7 नंबर प्रश्न है 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ए नंबर ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, बी है स्वामी विद्यानंद, सी है स्वामी सहजानंद और डी है बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो बताएंगे इसका कौन होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो यह था स्वामी विद्यानंद। 8 नंबर प्रश्न है वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। यह वास्को डी गामा किया था, तो यह किसके लिए किया था? तो यह वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। भारत का खोज कहा जाता है दोस्तों। भारत तो पहले से है, लेकिन इसने जो यूरोपीय आया था भारत में, तो इसको भारत का खोज कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसमें से कौन सा घटना जो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सा है यह? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा संप्रदायवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से, नक्सलवाद से। तो किससे हो जाएगा ये? पीपल्स वार और ग्रुप हो जाएगा नक्सलवाद से संबंधित है, ये नक्सलवाद से। 11 नंबर प्रश्न है भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था यह? तो यह अपनाया गया था 1949 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत का संविधान सभा के द्वारा, भारत का जो संविधान है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अपनाया गया था। 12 नंबर प्रश्न है
भारतीय 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? कब किया था? यह किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। आते हैं 13 नंबर प्रश्न के पास। 13 नंबर प्रश्न है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो किस संविधान से अपनाया था? तो यह अपनाया था आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? किस विषय पे बना सकते हैं? तो यह बना सकते हैं समवर्ती सूची के विषय पे। समवर्ती सूची के विषय पे। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 15, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न हो जाए, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? कौन पारित करता है उस राज्य का? तो यह हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय पारित करता है उस राज्य का बजट। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम आम चुनाव। भारत का जो प्रथम आम चुनाव है कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 से 52 ईस्वी में। यह हुआ था 1951 और 52 ईस्वी में भारत का प्रथम आम चुनाव। 18 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यहाँ 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? कौन किया था? किस राज्य के किया था? तो यह किया था सिक्किम के। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया। कब आया अस्तित्व में? तो यह आया 1 सितंबर 1872 को आया। 1 सितंबर 1872 को आया। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन सा ग्रह है? तो यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है। आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। 22 नंबर प्रश्न है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह किस राज्य का है? तो यह है महाराष्ट्र का लावनी प्रसिद्ध लोक नृत्य। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो किस प्रकार का होता है? तो ये एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट कोयला जो है उच्चतम गुणवत्ता का होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जो विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? तो कौन सा है? तो यह हो जाएगा बिहार। भूबद्ध राज्य वह है जिसके आसपास समुद्र ना हो, चारों तरफ से भूस्थल हो, उसको भूबद्ध राज्य कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। 28 नंबर प्रश्न है, किस उद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? किसका हुआ है? तो इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना का निर्माण उद्देश्य परियोजना है। 29 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो यह हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको दहिया भी कहते हैं। झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? किन उत्पादन को बढ़ाना है? तो यह हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक चावल को बढ़ाना है, गेहूं को बढ़ाना है और दलहन को बढ़ाना है और मोटे अनाज को बढ़ाना है।
32 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 के अनुसार किस राज्य का जो है जनसंख्या सबसे घनत्व कम है? तो यह हो जाएगा मेघालय का सबसे कम है, मेघालय का जो सबसे कम है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपयों की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? कब हुई? तो यह हुए 19 अगस्त 1994 को, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह है कहाँ पे? देवास में स्थित है। देवास कहाँ है? तो देवास है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग है का? तो यह है जापान में, जापान में। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो यह किसने की थी? तो यह क्या था? जेम्स हारग्रीव्ज, जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था स्पिनिंग जेनी की खोज। 37 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था, कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 38 नंबर प्रश्न है, पौधों में निषेचन की फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है युग्मनज, युग्मनज कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, दांत और हड्डी में क्या उपस्थित रहता है? तो उसमें क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट उपलब्ध रहता है, उपस्थित रहता है दांत और हड्डियों में। 40 नंबर प्रश्न है, पीतरस का कार्य क्या है? पीतरस का कार्य क्या है? तो पीतरस का कार्य क्या है? आइए आते हैं आंसर की ओर। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वसा का एमल्सीकरण, वसा का एमल्सीकरण, वसा का एमल्सीकरण। 41 नंबर प्रश्न है, जब हृदय की मांसपेशियों का पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है। 42 नंबर प्रश्न है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है? तो यह किस तंत्र का भाग है? तो यह है उत्सर्जन तंत्र का भाग, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 43 नंबर प्रश्न है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो यह होता है फाइलेरियासिस, निमाटोड द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है, कीट जो है किससे संबंधित है? तो यह है एनिलिडा से संबंधित है, एनिलिडा से संबंधित है। 45 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो यह है विटामिन के, रक्त का जो थक्का जमाता है वो विटामिन के जमाता है। 46 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व है, कौन सा है? तो यह है नाइट्रोजन। 47 नंबर प्रश्न है, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है, क्या है? तो इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, M1L-1T1। 48 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेग का ऐसे मात्रक क्या है होता है? विद्युत जो होता है, विद्युत आवेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है कूलम, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है, इसका कारण क्या है? तो यह हो जाएगा विश्राम जड़त्व हो जाएगा, विश्राम जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी। यह है न्यूटन का गति का पहला नियम है। 50 नंबर प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विभव ऊर्जा, विभव ऊर्जा। 51 नंबर प्रश्न है, भूकंप किस कारण से आते हैं? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है विवर्तनिकता, दूसरा है पृथ्वी के परिभ्रमण, तीसरा है पृथ्वी के परिक्रमण, डी नंबर है सागरीय धाराएं। तो इसका यह ऑप्शन हो जाएगा इसका विवर्तनिकता के कारण, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है तो कौन सा होती है? ऑप्शन ए है पराध्वनि, बी है अवध्वनि, सी है रेडियो, डी है सर्वे। तो बताएंगे कौन सा होगा? इसका हो जाएगा पराध्वनि, पराध्वनि हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो पहला है कार्य क्षमता,
बी है विशिष्ट ऊष्माधारिता, सी है ऊर्जा क्षमता और डी है ऊष्माधारिता। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आते हैं ऑप्शन की ओर, तो इसका हो जाएगा विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऑप्शन नंबर बी। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए है प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन, बी है प्रकाश के अपवर्तन, सी है प्रकाश के परिकिरण के कारण और डी है प्रकाश के विचलन के कारण। तो बताएंगे ऑप्शन ए इसका जो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश के रंग नीला दिखाई देता है। 55 नंबर प्रश्न है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑप्शन ए है संकलन, बी है संयोजन, सी है असंजन और डी है श्रृंखला बंधन। तो आइए आते हैं इसका आंसर की ओर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला बंधन। तारों का जो जोड़ने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो श्रृंखला बंधन कहलाता है। 56 नंबर प्रश्न है लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा, ऑप्शन नंबर सी वही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है लिथियम, सी है क्लोरीन और डी है हाइड्रोजन। तो प्रश्न कह रहा है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण, नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय संलयन, सी है दहन, डी है कॉस्मिक विकिरण। तो क्या हो जाएगा इसका, नाभिकीय संलयन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, तो यह नाभिकीय संलयन। 59 नंबर प्रश्न है समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अक्रिय गैस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी अक्रिय गैस। 60 नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है मैग्नीशियम, सी है पोटेशियम, डी है सोडियम। तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम, कैल्शियम पाया जाता है। मीथेन के अणु है, मीथेन का जो है रासायनिक सूत्र होता है CH4 और ये अणु है, कौन सा अणु है ये, तो केवल एकल अबांध जो है आबंध है, केवल द्विआबंध है, केवल त्रिआबंध है, एकल और 3 द्विआबंध है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा केवल एकल आबंध है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है, तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन अणु में एकल सहसंयोजी आबंध, बी है कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, सी है H2S सहसंयोजी यौगिक नहीं है, डी है CO2 एवं CaO दोनों आयनिक यौगिक नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा H2S सहसंयोजक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन ए है जल का बर्फ बनना या जमना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, चीनी का पानी में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो यह है कौन सा है, तो यह है लकड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न है गन मेटल किसका मिश्र धातु है, गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है, तो इसका हो जाएगा गन मेटल है, ऑप्शन नंबर बी CuSN तथा Zn का गन मेटल मिश्र धातु है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था, रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था, तो यह किया था हेनरी बेकरल ने, ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न है एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है, एक ग्रुप का तत्वों का समान गुण है क्या है, तो यह है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिहार की स्थापना कब की गई थी, बिहार का स्थापना कब की गई थी, कब किया गया था, यह किया गया था 1912 में बिहार की स्थापना। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कौन सा है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 69 नंबर प्रश्न है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया,
तो किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को। ये 70 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 70 नंबर प्रश्न है पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? यह कब करेंगे? यह करेंगे कब? 4 जुलाई को। 71 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 71 नंबर प्रश्न है दिलवारा मंदिर स्थित है। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है माउंट आबू में स्थित है। दिलवारा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न है भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? कब पेश किया गया था लोकपाल जो लोकपाल विधेयक जो है कब पेश किया गया था? तो यह किया गया था 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। 73 नंबर प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जो जनक है किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। 74 नंबर प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक बैंकों की क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह हो गई है कितनी? 12। ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? कब किया था यह? तो यह किया था 1930 में। 1930 में किया था। 12 मार्च 1930 में किया था। 76 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? कौन सी है सबसे बड़ी तेल कंपनी? तो यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर प्रश्न है भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था परमाणु बम का परीक्षण? तो यह किया गया था 1974 में। 1974 में। ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। 80 नंबर प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? क्या सही है? तो यह हो जाएगा यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। 81 नंबर प्रश्न है भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो भारत में जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता है? तो यह प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं लगेगा। 82 नंबर प्रश्न है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा जो है कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? ये आते हैं प्रश्न के आंसर की ओर। तो ये दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल हिमालय में स्थित है। 83 नंबर प्रश्न है भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है या जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? यह है कौन सा है? तो यह है चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह किया था हेनरी विवियन डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था हेनरी विवियन डिरोजियो। 85 नंबर और लास्ट प्रश्न है चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार जो है किस शहर में स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है। तो जो आरबीडी पब्लिकेशन का ये खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो निकाला हुआ है, तो यह दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट नंबर समाप्त हुआ। इसी तरह के सेट आते रहेंगे और आप लोग वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।